हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्यार सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री, और आज हम देखने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। इसके पहले हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, और आज हम देखने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब प्यूरिफाई हम इसको करेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं लायोफोबिक मतलब फोबिया, डर। ये हमारे पास में अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिला देते हैं। कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है। जब हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाया, कोई चीज़ हम इसमें मिला रहे हैं, तो हमारे पास में जो कोलाइड सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है वो कैसा होता है, हमारे पास में इम्प्योर होता है। तो इसको हमको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। अब इसकी प्यूरिफिकेशन के हमारे पास में कुछ मेथड्स आती है। अब वो मेथड्स हमको देखना है कौन कौन सी है। तो यही है हमारे पास में प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। जैसे जब हम इसको प्यूरिफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये जो हमारे पास में कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये हमारे पास में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये रहा कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका जब हम प्यूरिफिकेशन करेंगे तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिलाया था स्टेबल होने के लिए, वो तो अलग हो जाएगा, रिमूव, और हमारे पास में प्योर कोलाइड सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्योर कोलाइड सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। अब प्यूरिफिकेशन के हमारे पास में कुछ मेथड आती थी। वो मेथड कौन कौन सी थी? हमने देखा था कि यहाँ पर हम 3 मेथड के विषय में पढ़ेंगे। प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्यूरिफिकेशन मेथड हमारे पास में कौन कौन सी है? पहला है हमारे पास में डायलिसिस। पहला आता है हमारे पास में डायलिसिस, दूसरा आता है हमारे पास में इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा आता है हमारे पास में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो वन बाय वन हम यहाँ से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं डायलिसिस मेथड। किसके लिए? प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन के यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो स्टेटमेंट क्या है? प्यूरिफिकेशन क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स क्या होता है कि द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इम्प्यूरिटीज टू द मिनिमम डिजायर्ड लेवल इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें ये प्रोसेस लगाते हैं प्यूरिफिकेशन की, एक जो प्रोसेस है उसमें जो इम्प्यूरिटी है वो मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में रहे, मिनिमम क्वांटिटी में आ जाए। मतलब देखो ऐसे समझो आप, जैसे हम पानी पीते हैं, हमारे घर में पानी पीते हैं तो हम जानते हैं वो 100% प्योर नहीं है, लेकिन फिर भी हम पानी पीते हैं, हम बोलते हैं ये प्योर है। उसमें इम्प्यूरिटीज तो है लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में है, मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में है ना। देखो जैसे बरसात के पानी में क्या होता है, बरसात का पानी है हमारे पास में, हम उसको बॉयल करके पीते हैं। क्यों? हम जानते हैं उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या इम्प्यूरिटीज है। जब हम उसको बॉयल कर लेते हैं तो 100% उसकी 100% उसकी इम्प्यूरिटी नहीं जाती है, कुछ मात्रा में उसमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहती है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं मिनिमम क्वांटिटी में हमारे पास में क्या है, इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। तो फिर भी हम उसको वाटर बोलते हैं ना, शुद्ध वाटर होगा, प्योर वाटर हो गया। तो प्योर का मतलब ये नहीं है कि 100% उसमें से इम्प्यूरिटी चली जाए। तो वही बात है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें रिड्यूस होता है इम्प्यूरिटीज टू मिनिमम डिजायर्ड लेवल इज कॉल्ड, हमारे पास में प्यूरिफिकेशन है। ये तो आप सभी को इसमें जानते ही हैं इसके विषय में। अब यहाँ से बात करते हैं, हमारे पास में आता है डायलिसिस। अब ये डायलिसिस क्या होता है? देखो डायलिसिस के बाद में हमारे पास में आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोडायलिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं डायलिसिस। देखो प्यारे बच्चों, डायलिसिस, अब ये डायलिसिस क्या कहता है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ द क्रिस्टलोइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू अ पर्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन। क्या बोला उसने कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे पास में जो पार्टिकल्स है, इम्प्योर पार्टिकल्स है, वो सेपरेट हो जाते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है, फिर समझो इसमें क्या बोला, ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रोसेस है डायलिसिस वाली, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल्स है इम्प्योर पार्टिकल्स जो है हमारे पास में, वो सेपरेट हो जाते हैं ऑफ द कोलाइड्स फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलोइड्स। अब ये क्रिस्टलोइड क्या है इसको मैं समझाता हूँ। क्रिस्टलोइड्स बाय डिफ्यूजन
ऑफ द मिक्सचर थ्रू अ parchment पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। अब एनिमल मेम्ब्रेन क्या है, parchment पेपर क्या है, इसको समझो जरा, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना जरा। जैसे हमने कल एक सोल तैयार किया था, यहाँ मैं आपको समझा दूँ। जैसे हमने कल एक सोल तैयार किया था, कौन सा सोल था वो आपका, हमने बोला था कि आपके पास में एक बीकर है, हमारे पास में क्या है, एक बीकर है, ये हम यहाँ एक बीकर ले लेते हैं, ये हमारे पास में एक बीकर है। इस बीकर में हमने डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस दोनों प्रेजेंट रहते हैं, ये तो आपको मालूम ही है, यहाँ पास में बीकर हुआ है ना। अब इसमें हमने AU का सोल बनाया था, किसका बनाया था, AU का। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या था, हमारे पास में यहाँ पर पानी था, यहाँ पर हमारे पास में H2O भी था, और यहाँ हमारे पास में AU भी था, गोल्ड का हम सोल बना रहे थे। अब ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास में है कौन सा, लायोफोबिक। लायोफोबिक हमारे पास में प्रोसेस है, जिसका मतलब होता है डर, फोबिया मतलब डर। हमारे पास में वाटर से इसको डर लगता है, इसलिए हम इसमें, ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है यहाँ पास में, अनस्टेबल, ये यहाँ पास अनस्टेबल होता है। इसको स्टेबल बनाने के लिए, हमने इसमें क्या यूज किया, हमने यूज किया इसमें इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है यहाँ पास में, इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास में इसमें KOH। जहाँ पर हमने जो यूज किया था इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या यूज किया था, हमने यूज किया था KOH इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, जिससे ये स्टेबल हो गया था। क्या हो गया था, स्टेबल हो गया था, ये क्लियर है। अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डाला था क्या, KOH, और आप सभी को मालूम है और मालूम होना चाहिए कि जो KOH है वो एक आयन है। KOH क्या यहाँ पास में आयन है, ये यहाँ पास में होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है यहाँ पास में नेगेटिव चार्ज। अब जरा ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, ये जो KOH है जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट बोला था, यही है हमारे पास में यहाँ पर, यही है हमारे पास में यहाँ पर, क्या है हमारे पास में, क्रिस्टलोइड्स। इसी को हमने क्रिस्टलोइड बोला है, क्रिस्टल के फॉर्म में है। क्यों क्रिस्टल के फॉर्म में है ये हमारे पास में, ये इसलिए क्रिस्टल के फॉर्म में है हमारे पास में क्योंकि यहाँ पर ये सॉलिड है। KOH क्या है यहाँ पास में, सॉलिड है, यहाँ पास में क्या है, सॉलिड है, ये यहाँ पास में है सॉलिड, इसलिए हमने इसको क्रिस्टल बोला है। हमने इसलिए इसको क्रिस्टल बोला क्योंकि सॉलिड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस है, OH हमारे पास में क्या है, माइनस है, इसलिए हमारे पास में क्या है, सॉलिड है। और इसी सॉलिड को हमने क्या बोला है, इसी सॉलिड को हमने बोला है क्रिस्टलोइड्स। समझ में आया, ये है क्रिस्टलोइड्स। फिर समझो, अब ये जो डायलिसिस है, दिस इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेपरेट हो जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के पार्टिकल्स हमारे पास में सेपरेट हो जाते हैं, कौन से, इम्प्यूरिटी वाले, इम्प्यूरिटी पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स से हमारे पास में पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलोइड्स। अब यहाँ पर देखो कोलाइड्स भी है, क्रिस्टलोइड्स भी है। कोलाइड मतलब तो आप समझ गए, कोलाइड या सॉल्यूशन हम बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिस्टलोइड का मतलब क्या हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर KOH जो है हमने, वो यहाँ पर क्रिस्टलोइड्स का काउंट करेगा। यहाँ हमने बोले कि इसको हमने क्या बोला, क्रिस्टलोइड्स बोला है। अब बाय डिफ्यूजन मतलब दूर हो जाना ऑफ द मिक्सचर थ्रू अ parchment पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। अब यह समझो कि ये जो parchment पेपर है ये क्या होता है और एनिमल मेम्ब्रेन है ये क्या होता है। देखो, एनिमल मेम्ब्रेन और parchment पेपर कुछ नहीं है, जो हम छन्नी होती ना घर में, छन्नी जो होती है जिसमें हम चाय छानते हैं, याद है क्या। देखो फिर समझो यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमारे पास में हम क्या बनाते हैं, हम बनाया चाय, हमने बनाई चाय, तो चाय में हम क्या मिलाते हैं, हम मिल्क मिलाते हैं जिसको हम दूध बोलते हैं। हमने दूध मिलाया, हमने थोड़ी सी मात्रा में इस पर पानी मिलाया जिसको हम H2O बोलते हैं। थोड़ी सी मात्रा में हमने चाय पत्ती मिलाई, पत्ती, ये थोड़ी सी मात्रा हमने पत्ती मिलाई। कुछ मात्रा में हम इलायची मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, इलायची, इलायची जो होती है ना उसको मिलाते हैं, खुशबूदार जो होती है। और फाइनली जो हमारे पास में यहाँ पर बनकर तैयार होता है, वो हमारे पास में बनकर तैयार क्या होता है, चाय बनकर तैयार होती है। लेकिन एक सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है, चाय नहीं होती है, चाय का एक सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है। अब चाय का एक सॉल्यूशन होता है, उसमें ये सारी चीज़ें मिली रहेगी, ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास में इसमें उसमें मिली रहती है। ये सारी दूध भी है उसमें, पानी भी है उसमें, पत्ती भी है उसमें, इलायची भी है उसमें। उसके बाद में क्या बनता है, उसके बाद में हमारे पास में बनती है चाय। अब क्या होता है, हमारे पास में एक छन्नी होती है, जब हम चाय को पीते हैं, जब चाय को हम पीते हैं तो हमारे पास में एक बीकर होता है, एक गिलास होता है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास में एक गिलास है इस टाइप का, ये हमारे पास में एक गिलास है, ये गिलास है। अब इस गिलास में हमको चाय पीना है, चाय पीना है, ये चाय इसमें, तो इसके ऊपर हम छन्नी रखते हैं, याद है, एक हमने इसमें छन्नी ली, ये एक छन्नी लेते हैं, ये एक छन्नी लेते हैं, जैसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पर छिद्र होते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब हमने चाय में इसको डाला, जब चाय को हम इसमें डालते हैं तो हमारे पास में जो लिक्विड पार्ट है, ये जो लिक्विड पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है,
हमारे पास में लिक्विड पार्ट है वो नीचे जाता है, और चाय की जो पत्ती वगैरह है, जो मोटे मटेरियल है, वहाँ पास में ऊपर रह जाते हैं। तो हमने इसको छन्नी बोली। इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम छनाते हैं, घर में चाय जो बनाते हैं, उसको हमने क्या बोला, छन्नी बोली। क्या बोली हमने, छन्नी बोली। तो बस ये ऐसी आपकी एक मेम्ब्रेन होती है, एनिमल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें क्या होते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये जो लिक्विड है ये कौन सा है, ये स्मॉल पार्टिकल्स है। ये लिक्विड है जो हमारे पास में क्या है, स्मॉल पार्टिकल है। स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो नीचे जाते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, जो बिग पार्टिकल्स जो होते हैं, बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जब छनाया, इसको जब हम छनाते हैं तो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे पास में नीचे जाते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स हमारे पास में कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं, और बड़े वाले जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे पास में ऊपर चले जाते हैं। समझ में? तो यही है हमारे पास में छन्नी, और इसी को हमने क्या बोला है, एनिमल मेम्ब्रेन या पचमेंट पेपर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पचमेंट पेपर का यूज कर सकते हैं, या आप एनिमल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। जब ये सोल्यूशन पढ़ाएंगे ना, उस समय हम पढ़ाएंगे आपका, उस समय भी आपको ये याद, उस समय भी यह टर्म आपके पास आएंगे। पचमेंट पेपर है, एनिमल मेम्ब्रेन है, और सेमी मेम्ब्रेन आती है। वहाँ पर क्या आती है, सेमी मेम्ब्रेन आती है यहाँ पास, है ना। अब देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, एग्जांपल और एक देता हूँ मैं आपको, समझो जरा इस बात को। जैसे हमारे पास में आपने देखा होगा इलायची जो है, क्या है यहाँ पास में, इलायची नहीं, जो किशमिश होती है ना, किशमिश जो होती है जिसको हम खाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो किशमिश होती है, किशमिश को आप रात में तो पानी में डाल दो। आप एक बीकर लेना, आपने एक बीकर लिया, और इस बीकर में आपने पानी डाल दिया। ध्यान से देखना, ये बीकर में हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और हमने इसमें एक किशमिश का टुकड़ा उठाकर डाल दिया। ये किशमिश का हमने इसमें एक टुकड़ा उठाकर डाल दिया। आप देखोगे रात भर में ये जो किशमिश है ना, आपने डाला, और एक रात में ये किशमिश होती है और बड़ी, इतना बड़ा डाला था, लेकिन ये और इसका साइज बढ़ के हो गया, इतना बड़ा हो जाता है ये साइज। क्यों हो गया? क्योंकि इसके अंदर पानी क्या हुआ, इसके अंदर पानी क्या हुआ, चला गया। जब इसके अंदर पानी चला गया तो ये आपका साइज जो होता है किशमिश का, वो मोटा हो जाता है, फूल जाता है। तो ये जो उसका जो ऊपर का जो कवर है ना, ये कवर है, यही है हमारे पास सेमी मेम्ब्रेन का ये काम करती है। ये कहें कि ये एनिमल मेम्ब्रेन का काम, अब ये एनिमल मेम्ब्रेन नहीं, ये एक छन्नी के जैसे काम करती है। छन्नी के जैसे काम करती है मतलब क्या हुआ कि इसमें जो लिक्विड पार्ट था वो अंदर चला गया, और ये क्या हो गई, मोटी हो गई। ये किशमिश है, ये क्या है आपस में, ये किशमिश हम बोलते हैं, आप नहीं पता क्या बोलते हो, ये किशमिश है ना। अब दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास में एक अंडा है, याद करो, हमारे पास में जो अंडा होता है, तो अंडे की जो ऊपर की जो झिल्ली होती है ना, आपको मालूम है ना, अंडे में लिक्विड होता है ना। ये जो एग जो है हमारे पास में, जो एग होता है, ये जो एग होता है, उसमें हमारे पास में झिल्ली होती है। क्या होती है, झिल्ली होती है। तो आप देखोगे तो उसमें आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के द्वारा देखोगे तो अंडे की जो वाइट कलर का जो होता है, जो वाइट कलर का जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें छिद्र होते हैं, और यहाँ से पानी क्या होता है, अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है। याद है? तो ये जो उसका जो ऊपर का कवर है, जो वाइट कलर का जो कवर है, जो सफ़ेद कलर का, जो उसका व्हाइट कलर का कवर है, वही क्या है हमारे पास में, एक झल्ली के जैसे काम करती है, छन्नी के जैसे काम करती है। तो ये वाली पॉइंट तो क्लियर हुआ, इसमें दिक्कत नहीं है ना, किसमें, पचमेंट पेपर में। ये एक टाइप की झन्नी होती है, एनिमल पेपर, ये छन्नी मान लो आप, ठीक है। फिर समझो यहाँ पर ये डायलिसिस क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेपरेट होते हैं पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स के पार्टिकल्स, दोज फ्रॉम ऑफ क्रिस्टलोइड्स, वही मतलब KOH, मोटे पार्टिकल्स की बात हो रही, बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू ऑफ पचमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब ये है हमारे पास में, ये था हमारे पास में यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अब आते हैं हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आता है, ये क्या लिखा है, ओ ये एक मिनट, ये क्या है, ये क्रिस्टलोइड्स है, गलती से ये सिस्टलोइड से लिखा गया, ये गलती है, ये C है, क्रिस्टलोइड से। ये क्या है आपस में, क्रिस्टलोइड, ये C बना लेना इसको, ये क्रिस्टलोइड से है ना, C है। अरे यार नहीं हो पा रहा, ये लो, ये क्रिस्टलोइड से, CRYSTALLOIDS, ये क्रिस्टलोइड से। अब ये क्रिस्टलोइड्स क्या है, वो अभी मैंने बताया था कि सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टलोइड्स। बात समझ आ रही है? एक सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन का, एक सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से हम थ्रो कर लेते हैं, एज वेल एज, या तो फिल्टर पेपर, वही मैंने जिसको छन्नी बोला आपको, है ना। जब लेब में आपने देखा होगा फिल्टर पेपर रखा रहता है जी लेब में, ये फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन और आर कोल्ड क्या होता है हमारे पास में, क्रिस्टलोइड्स, उसको हमने क्या बोला, क्रिस्टलोइड्स बोला। वही अभी मैंने जो बताया था ऊपर वही है, ज़्यादा इसमें वो नहीं समझने वाली बात नहीं है। अब ज़्यादा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हमारे पास में यहाँ पर है, इसको एक कम करते हैं, इस साइड में लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं लगेगा ना।
यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में क्या है, ये वही है, ये छन्नी वगैरह बताया था मैंने, अभी आपको बताया था कि ये हमने एक बीकर ले लिया, ये क्या ले लिया हमने, एक बीकर ले लिया, बीकर के ऊपर हमने छन्नी रख दिया, समझ रहे हो ना। ये हमारे पास में क्या है, एक बीकर है, ये हमारे पास में क्या है, एक बीकर है। अब बीकर में हमारे पास सोल्यूशन है तो K+OH- है, जिसको हमने क्या बोला, क्रिस्टलोइड्स पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल रहते हैं हमारे पास में, ठीक है, क्रिस्टलोइड्स हमने बोल दिया, K+OH- है। ये छन्नी है, सेमी पर मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं, सेमी पर मेम्ब्रेन, सेमी पर मेम्ब्रेन। ये सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर आप पढ़ोगे सेमी पर मेम्ब्रेन किसको बोलता है, छन्नी को बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में ये कोलाइडल सॉल्यूशन हमने लाया, कोलाइडल सॉल्यूशन लाया, इसमें बड़े पार्टिकल्स तो हमारे पास में ऊपर रह जाएंगे, नीचे हमारे पास छोटे पार्टिकल्स चले जाते हैं, समझ में आ रही है। हमारे पास में बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं, कोलाइड्स में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स हमारे पास में नीचे चले जाते हैं। नहीं समझ में आ रही है, देखो जरा वही बात है हमारे पास में जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारे पास में एक छन्नी है, ये हमारे पास में क्या है, एक बीकर है, ये बीकर है, इसके ऊपर हमने छन्नी रख दी, इसके ऊपर हमने क्या रख दी, छन्नी। ये कहें कि सेमी पर मेम्ब्रेन रख दी, ASPM, सेमी पर मेम्ब्रेन, सेमी पर मेम्ब्रेन हमने रख दी यहाँ पर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन बोलते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पर रख दी। या हम इसको यहाँ हम एक फिल्टर पेपर, लेब में आपको मिलेगा फिल्टर पेपर FP, फिल्टर पेपर हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से क्या किया हमने, एक बीकर है, एक बीकर में हमने सॉल्यूशन तैयार किया है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया। अब हम क्या करते हैं, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को यहाँ से इस बीकर को हम थोड़ा सा आड़ा कर देते हैं ताकि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो इसमें आ जाए, इस वाले में हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, यहाँ छिद्र होते हैं। तो जो बड़े पार्टिकल्स है वो तो ऊपर रह जाते हैं, बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास में ऊपर रह जाते हैं, ये हमारे पास में बड़े पार्टिकल्स है, और छोटे पार्टिकल्स है वो हमारे पास में नीचे आ जाते हैं, ड्रॉप डाउन हो जाते हैं हमारे पास में, कहाँ पर, नीचे जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में पानी भर जाता है। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो यही है हमारे पास में क्या बोलते हैं, इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं, और हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास से प्यूरीफाई हो गया, क्या हो गया, हमारे पास से प्यूरीफाई हो गया। क्लियर है, फिर समझो इसको एक बार। ये हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये देखो, ये कुछ इस टाइप का हमारे पास में होता है। अब ये क्या है, ये देखो, इसको मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास में, कहाँ समझा दूँ मैं यहीं पर आपको छोटे से बॉक्स में समझा देता हूँ, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको। अब इस वाले को देखना, एक्चुअली होता ऐसा है बच्चों, होता है एक्चुअली ऐसा है कि हमारे पास में यहाँ एक होता है जो छन्नी है ना, जो हमने छाना, अभी ये देखो समझने की कोशिश करना क्या बोला। ये हमारे पास में बीकर था, यहाँ पास में बीकर था, ये बीकर था, इस बीकर के ऊपर हमने छन्नी रखी, ये बीकर था, इस बीकर के ऊपर हमने छन्नी रखी। छन्नी में हमारे पास में बड़े पार्टिकल्स है, ये बड़े पार्टिकल्स छन्नी में रह गए, लिक्विड पार्टिकल्स तो नीचे आ गया, अब बड़े पार्टिकल्स जो थे वो छन्नी में रहेगा, ठीक है ना। एक कपड़ा, छन्नी एक कपड़ा हमने लिया, वो छोटे पार्टिकल्स थे वो नीचे आ गए, ये स्मॉल पार्टिकल्स नीचे आ गए, ये स्मॉल पार्टिकल्स हमारे पास में नीचे आ गए, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स, स्मॉल पार्टिकल्स, और ये यहाँ पास में लार्ज पार्टिकल्स, या कहें कि बिग पार्टिकल्स हमारे पास में। अब क्या हुआ, जिस कपड़े में आपने छनाया था, जिस छन्ने में आपने इसको छनाया था ना, जिस छन्ने में आपने छनाया था, उसकी आपने पोटली बांध ली। अब इसकी क्या बांध ली आपने, एक पोटली बांध ली, इसकी पोटली बांध ली। तो यहाँ पर आपने वो पोटली को लिया, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों हम क्या कह रहे हैं। यहाँ से आपने उस पोटली को ऐसे करके बांध लिया, ये जिसमें बड़े बड़े कांड थे ना, जिसमें बड़े बड़े क्या थे हमारे पास में, बड़े बड़े क्या होते हैं हमारे पास में, ये इसके पार्टिकल्स के पार्ट थे, ये इसमें आपने पोटली में ये सब बांध लिया। अब ध्यान से समझना, ये पोटली में बांध लिया। अब इसमें भी हो सकता है छोटे छोटे पार्टिकल्स तो रह गए हों, इसलिए आप क्या करते हो, इस पोटली को आप टांग देते हो। इस पोटली में आपने हुक लगाया और हुक से इस पोटली को आप एक सिस्टम के द्वारा टांग देते हो। आपने खूंटी में इसको टांग दिया, जहाँ ध्यान से देखना, ये टंगा हुआ है, ये टंगा हुआ है, ये पोटली टंगी हुई है, इससे इस हुक से ये पोटली टंगी हुई है। अब क्या होता है, अब ये होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि आप एक अलग बीकर लेते हो, एक नया टाइप का एक सिस्टम होता है, एक बीकर आप लेते हो। अब वो बीकर कैसा है आपका, वो बीकर ऐसा है प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखना। ये आपने एक बीकर यहाँ से तैयार किया, ये बीकर हमारे पास में एक तैयार हुआ, ये कुछ ऐसे इस टाइप का बना होता है यहाँ पास में ये बीकर। ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पास में एक बीकर तैयार हुआ, ये बीकर यहाँ पास में तैयार हुआ। अब ये यहाँ से
अब आपने क्या किया, इस बीकर में उसको लटका दिया। अब आपने यहाँ से पानी का फ्लो कराया, ये यहाँ से पानी का फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखना, ये टंगी हुई है ना, यहाँ से आपका पानी का फ्लो हो रहा है, H2O का यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से H2O का फ्लो हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, पानी यहाँ से इन हो रहा है। जब यहाँ से इन हो रहा है प्रेशर के साथ में, पानी प्रेशर के साथ में यहाँ से इन हो रहा है, तो पानी क्या होगा, इस छन्नी के अंदर से जाएगा और छन्नी के अंदर से जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उसको अलग कर देगा ये बड़े वाले पार्टिकल से, और यहाँ से पानी फ्लो होगा और यहाँ से पानी क्या होगा, आउट होगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ से पानी क्या होता है, हमारे पास में बाहर आते रहता है, ये हमारे पास में पानी क्या होता है, बाहर आते रहता है। ये एक बीकर में हमने इसको लटका दिया, समझ रहे हो ना, यहाँ से हमने एक चैम्बर में इसको लटका दिया। अब नीचे से फ्लो कराया पानी का, तो जिससे इसमें और जो इम्प्योरिटी था वो और प्योर हो गया। हालांकि यहाँ पास में प्योर है, यहाँ पास में क्या है, प्योर है, ये यहाँ पास में प्योर है, लेकिन 100% प्योर नहीं है। यहाँ से आपने फिर किया तो ये आपका और प्योर होगा, और हमारे पास में क्या हो गया, प्योर हो गया। समझ आ रही है, यहाँ पास में और प्योर हो गया, और यहाँ से पानी यहाँ पास में इस साइड रिमूव होने लगा। अब फिर क्या हुआ हमारे पास में, फिर ये इसको बोलते हैं पचमेंट बेग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है पचमेंट बेग, इसको बोला जाता है पचमेंट बेग, यहाँ पास में बोला जाता है पचमेंट बेग। ये देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो पचमेंट बेग। तो यहाँ से हमने पानी का फ्लो कराया, यहाँ से पानी का फ्लो हुआ, जिससे ये पार्टिकल्स है वो जो होगा ये अलग हुआ, ये हुआ हम पास में, ये जो है वो है कहलाता है आपस में पचमेंट बेग। ये पानी का फ्लो हुआ, थोड़ा हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर है, जब जाके तो ये काम बना, बहुत हाई प्रेशर में यहाँ पानी का फ्लो हो रहा है, बहुत हाई प्रेशर में यहाँ से क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है। दीज प्रोसेस डायलिसिस, और यही हमारे पास में प्रोसेस क्या कहलाती है, डायलिसिस प्रोसेस कहलाती है। इस प्रकार से हमारे पास में ये बिल्कुल प्योर हो गया। कैसे प्योर हो गया, 100% प्योर हो गया, समझ गए। तो यही जो प्रोसेस है ये काहे किसकी प्रोसेस है, ये है यहाँ पास में डायलिसिस की प्रोसेस, समझ गए प्यारे बच्चों, ये है यहाँ पास में डायलिसिस की प्रोसेस। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर की हुई है, ये प्रोसेस हमने यहाँ पर की हुई है, ये वेरी स्लो प्रोसेस है। कैसी है ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये यहाँ पास में वेरी स्लो प्रोसेस, यहाँ पास में बहुत स्लो प्रोसेस है। अब हमको क्या करना है, जब इतनी स्लो प्रोसेस होगी तो हमारे पास में काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, हमारे पास में क्या नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको इसको थोड़ी फास्ट प्रोसेस की ज़रूरत है। किसकी प्रोसेस की, फास्ट, हमको थोड़ी फास्ट प्रोसेस की ज़रूरत है। और फास्ट प्रोसेस में फिर हमारे पास में यहाँ पर एक नई प्रोसेस आती है, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने क्या बोला, ये सेकंड टाइप में हमारे पास में आ रहा है, जिसको हमने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब देखना जरा, ये हमारे पास में बहुत स्लो प्रोसेस। अब हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये फास्ट प्रोसेस होती है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। जो भी अपन ने किया ना, ये जो प्रोसेस होती है कि पाइप पहले छनाओ, छन्नी को फिर एक बीकर में डालो, फिर यहाँ से हाई प्रेशर, ये स्लो प्रोसेस होती है, समझ रहे। ये कैसी प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस होती है यहाँ पास में स्लो प्रोसेस होती है। अब इसको हमको कैसे बनाना है, इसको हमको हाई प्रोसेस बनाना है, इसको कैसे बनाना है, हमको हाई प्रोसेस बनाना है, क्लियर है। अब हम बढ़ाते हैं दूसरा, ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ, ये हमारे पास में इसी के साथ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ 100%, ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, डायलिसिस वाला हमारे पास में कंप्लीट हुआ, है ना, ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास में आता है, अब हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, हमारे पास में क्या आता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, सेकंड मेथड इलेक्ट्रोडायलिसिस हमारे पास में आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोडायलिसिस आता है। अब ये इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी अपन ने किया था ना, ऐसे ही ये आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस, देखो जरा यहाँ देखते जाओ, बहुत ही आसान है ये भी। कुछ नहीं करना है, हमको वहीं पर चलना है जैसे हम चले थे। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना, हम जहाँ से शुरुआत हमने की थी वहीं पर हमको चलना है, ज़्यादा हमको इसको कुछ करना ही है। ये देखो, ये यहाँ पास एक बीकर था, यहाँ मैं समझाता हूँ, ये यहाँ पास एक बीकर है, ये बीकर है, ये बीकर है, इसमें हमने छन्नी लटकाई थी, अब भी याद है, अब भी हमने छन्नी लटकाई थी, पचमेंट बेग हमने लटकाया था, ये हमने यहाँ पर पचमेंट बेग लटका दिया, बहुत बढ़िया। अब समझने की कोशिश करना, अब ये पचमेंट बेग में यहाँ पास छोटे पार्टिकल्स हैं, ये छोटे इसमें क्या है, पार्टिकल्स है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अब समझना, यहाँ पर
इसमें आप क्या करते हैं, इसमें मैं पहले तो ये डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, यदि यहाँ समझ आता। देखो ये 5 मिनट पेपर है, इसको हुक से लटकाना था, हमको हुक से लटका दिया, जैसे यहाँ पर दिया था वैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें अलग कोई प्रोसेस नहीं है। इसको हमने किससे लटका दिया, हुक से लटका दिया। ये देखो ये इसको हमने लटका दिया। इतना तो हमने किया ही था, इतना हमने किया था। यहाँ से हम प्रेशर दिया था, बस इसका प्रेशर हमको नहीं देना। मैं इसके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ, इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो जरा, यहाँ आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज, यहाँ आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज की। ये है यहाँ पास में 2 इलेक्ट्रोलाइट, ये हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया। नो इलेक्ट्रोलाइट नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोड यूज किए। 2 हमने इलेक्ट्रोड यूज किए, दिख रहे होंगे आपको, ये इलेक्ट्रोड ये हमने यूज किया। अब ये इलेक्ट्रोड पे एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड यहाँ पास नेगेटिव चार्ज है। मान लो ये यहाँ पास है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है, यहाँ पास है पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ से जो आया यहाँ पास में, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये हम मान लो नेगेटिव चार्ज है और इस पे यहाँ पास में पॉजिटिव चार्ज है। एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। अब जब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पूरी रोड कैसी होगी, यहाँ पास में नेगेटिवली चार्ज हो गई। यहाँ पास में पूरी रोड, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पूरी रोड कैसे हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जैसे ये नेगेटिव चार्ज था इसकी वजह से ये पूरी रोड कैसे हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। और ये पॉजिटिव चार्ज था इसलिए ये पूरी रोड कैसे हो गई, यहाँ पास में पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ये देखो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये पूरी कैसे हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ये समझ में आया, ये पूरी रोड कैसे हो गई, यहाँ पास में पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ये कैसे हो गई, यहाँ पास में नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब क्या हुआ, अब ये हुआ हमारे पास में, हमको एक बात मालूम है, वो बात क्या है प्यारे बच्चों, वो बात ये है हमारे पास में, प्यारे बच्चों कि इसमें जो पार्टिकल्स भरे हुए हैं, वो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ ये जो 5 मिनट पेपर में जो पार्टिकल्स भरे हुए हैं वो क्या भरे हैं, वो है हमारे पास में K+, क्या है पास में K+, और क्या है यहाँ पास में OH-। यहाँ से पार्टिकल्स भरे हुए हैं, है ना। अब यहाँ से जैसे ही हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं, यहाँ पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो ये जो माइनस वाला है ना, ये वाला जो माइनस है वो कहाँ जाएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की साइड जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की साइड जाता है, इसमें अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से ये जो OH- है, ये जो हमारे पास में OH- है, ये यहाँ आ जाएगा। और जो हमारे पास में K है, K+, वो हमारे पास में यहाँ पड़ जाएगा। ये जो OH- है वो तो यहाँ आ गया हमारे पास में, और हमारे पास में जो K+ है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमारे पास में जो K+ है वो K+ कहाँ चला जाएगा, वो K+ यहाँ आ जाएगा। ये बात K+ इस वाली रोड के ऊपर आके न्यूट्रल हो जाएगा, K+ यहाँ आके न्यूट्रल हो जाएगा, OH- यहाँ आके हमारे पास में न्यूट्रल हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारे पास में प्योर हो जाएगा। और ये कैसी प्रोसेस होती है, ये यहाँ पास में वेरी फास्ट प्रोसेस होती है। यहाँ पास में कैसे होती है, वेरी फास्ट प्रोसेस होती है। समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ से शायद आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये वही था हमारे पास में, इस पे हमने कुछ नहीं किया, इस पे हमने सीधा अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, वोल्टेज। जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पूरी रोड नेगेटिवली चार्ज हो गई। ये पूरी रोड हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज हो गई। यहाँ हमारे पास में पेपर लटका हुआ है, इसमें हमारे पास में KOH भरा हुआ है, एक प्लस है एक माइनस है। तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव डाटा की ओर, नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव डाटा की ओर। और इस प्रकार से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये फोर्स अप्लाई होता है और हमारे पास में प्यूरिफिकेशन हो जाता है। समझ गए। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस फाइंड एप्लीकेशन इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में इस मेथड का जो यूज है ना, हमारे पास में यहाँ पर जो इस मेथड का यूज है ना, ये कहाँ किया जाता है, जब किसी को हम आर्टिफिशियल किडनी डलती है ना, आपने देखा होगा जब आर्टिफिशियल किडनी डलती है तो हम बोलते हैं डायलिसिस हो रहा है, उसका खून एक्सचेंज होता है ना, खून को अल्टी पल्टी करते हैं। जब किसी किडनी खराब हो जाती है तो खून का फिल्ट्रेशन करते हैं ना, ब्लड को प्यूरिफिकेशन हम करते हैं। तो इस वाली प्रोसेस का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस फाइंड एप्लीकेशन इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी। इसी वाली प्रोसेस, इसी वाली तकनीक का हम यूज करते हैं। इन दिस मेथड
इम्प्योर ब्लड, अब इस वाली मेथड से हम क्या करते हैं, इसी वाली मेथड से हम क्या करते हैं, इस वाली मेथड से हम इम्प्योर जो ब्लड होता है इज इंट्रोड्यूस इन द आर्टिफिशियल किडनी एपरेटस, ठीक है। और यहाँ से ब्लड हमारे पास में प्यूरिफाई हो जाता है, ब्लड हमारे पास में प्यूरिफाई हो जाता है और हमारे पास में जो इंसान मर रहा होता है वो क्या हो जाता है, जिंदा कुछ समय के लिए हो जाता है। तो आर्टिफिशियल जो किडनी जब डलती है तो वहाँ पर ये प्यूरिफिकेशन का काम चलता है, जिसको हम डायलिसिस ही बोलते हैं। यदि आपने सुना होगा, बायोलॉजिकल टर्म है डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब समझ गए ना आप क्या होना कि जो हमारे पास में ब्लड था उसको प्यूरिफाई किया, उसको जो ब्लड था उसमें प्यूरिफाई किया हमने उस ब्लड को। अब देखो यहाँ से द बेस्ट मटेरियल, हमारे पास में जो ब्लड था, ब्लड में जो बेस्ट मटेरियल था उसकी बात हो रही है कि द बेस्ट मटेरियल जैसे जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट बोला है ना, डिफ्यूज थ्रो डायलिसिंग मेम्ब्रेन वाइल, जबकि कोलाइडियल ब्लड पार्टिकल्स आर रिटेन्ड। और ये जो ब्लड है ना, एक बात और याद रखना, जो ब्लड है वो भी एक प्रकार का कोलाइडियल सॉल्यूशन ही है। क्या है हमारे पास में, एक प्रकार का कोलाइडियल सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कंप्लीट हुआ, कौन सा कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रो डायलिसिस हमारे पास में कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों। अब आता है हमारे पास में तीसरा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, इसको हमको समझना है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है आखिर, ये हमारे पास में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। यहाँ पर एक फिल्टर पेपर होता है ना, फिल्टर पेपर, देखो पहले स्टेटमेंट समझो, उसका मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कि दिस इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडियल फ्रॉम दोज ऑफ द क्रिस्टलोइड्स। ये भी वही है कि हमारे पास में जो पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, बिग पार्टिकल्स हमारे पास में अलग हो जाएंगे, उसी के लिए है कोलाइडियल पार्टिकल्स के। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर, अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर क्या है, व्हाट इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या है, इट ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर विथ कोलाइडियन और जिलेटिन सॉल्यूशन टू नैरो डाउन द पोर्स सब्सटेंस। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में दो प्रकार के फिल्टर पेपर होते हैं, यहाँ पर समझो, ये तो हमारे पास में कंप्लीट हो गया। हमारे पास में दो प्रकार के फिल्टर पेपर होते हैं। दो प्रकार में कौन से प्रकार के होते हैं हमारे पास में, पहला होता है हमारे पास में जो फिल्टर पेपर होता है, एक तो होता है टू टाइप के फिल्टर पेपर होता है। जो पहला फिल्टर पेपर होता है, ये देखो, ये फिल्टर पेपर मतलब छन्नी की ही बात करते हैं, छन्नी की ही बात करते हैं। देखो छन्नी से मैं आपको समझाता हूँ। जो हम एक तो छन्नी होती है जिसमें हम चाय छनाते हैं, ध्यान है, एक छन्नी होती है जिसमें चाय छनाते हैं, तो उसके जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। चाय की छन्नी के जो छेद होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ध्यान से देखना, ये चाय की छन्नी के छेद होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में एक छन्नी और होती है, वो छन्नी हमारे पास में पानी छनाते हैं, जिसमें पानी की, ये चाय छन्नी है, जिसको हम बोलते हैं चाय छन्नी, टी को छनाने के लिए होती है चाय छन्नी जो होती है। और दूसरा होती है हमको पानी को साफ करने के लिए, वाटर को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए एक छन्नी होती है ना। पानी को साफ करने के लिए हमारे पास में क्या होती है, छन्नी होती है। एक चाय वाली हमारे पास क्या होती है, छन्नी होती है। चाय को छनाते हैं उसमें छेद बड़े होते हैं, और जो हमारे पास में पानी को जो हम छनाते हैं ना, उसके छेद थोड़े छोटे छोटे होते हैं। ये उसमें छेद जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसे यहाँ पास में फिल्टर पेपर दो प्रकार के होते हैं। एक फिल्टर पेपर ऐसा होता है जिसमें जो पोरस है ना, बड़े बड़े साइज के होते हैं, जिसमें जो पोरस है वो यहाँ पास में कैसे होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। और एक है यहाँ पास में जिसके में जो पोरस होता है वो छोटे साइज के होते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर में यहाँ पास में अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, उसमें साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब उससे क्या होगा, उससे यह होगा जैसे यहाँ पास में ये फिल्टर पेपर हमने यूज किया, अब देखना इस टाइप हमने ऐसा रख दिया। अब समझने की कोशिश करना, जरा मैं समझाता हूँ। जैसे छोटे छोटे आपके छिद्र हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे हमारे पास में इसमें छिद्र हैं। अब यहाँ पर जब पार्टिकल्स आया, जब यहाँ पर हमारे पास में पार्टिकल्स आया, तो पार्टिकल्स तो हमारे पास में बड़े साइज के भी होते हैं, छोटे साइज के भी होते हैं। तो जो पार्टिकल्स है हमारे पास में, ये छोटे साइज के पार्टिकल्स है, ध्यान से देखना, ये छोटे साइज के पार्टिकल्स है। भाई कोलाइडियल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स तो रहते हैं ना, ये छोटे साइज के पार्टिकल्स है, ये कोलाइडियल सॉल्यूशन में छोटे साइज के पार्टिकल्स है। और एक पार्टिकल्स है जो हमारे पास में बहुत बड़े साइज के पार्टिकल्स है। कैसे यहाँ पास में बड़े साइज के पार्टिकल्स है। अब बड़े साइज में यहाँ पास में ये वाले देखो, ये इतने बड़े साइज के पार्टिकल्स है, ये थोड़ा बड़े बना देते हैं, ये थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स है। अब ये बताओ, जब फिल्टर पेपर में हमने ये पार्टिकल्स को पास आउट किया तो कौन से पार्टिकल्स जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स के बड़े पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स के बड़े पार्टिकल्स। तो स्वाभाविक हमारे पास में छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो इस साइड हमारे पास में मूव कर जाएंगे, जो हमारे पास में छोटे पार्टिकल्स हैं वो इस साइड हमारे पास में मूव कर जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे छोटे पार्टिकल्स, यहाँ से हटके इस साइड आ जाएंगे,
छन्नी में से ये देखो यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास में आ गए। और अब यहाँ पर क्या बचेंगे, यहाँ पर हमारे पास में बड़े पार्टिकल्स ही बचेंगे। क्या बचेंगे, यहाँ पास में बड़े पार्टिकल्स बचेंगे। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रही है? ये यहाँ पर हमारे पास में छोटे पार्टिकल्स आ गए, ये देखो ये सारे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास में यहाँ पर आ गए और बड़े पार्टिकल्स यहीं पर बचे रहेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास में ये जो है वो प्यूरीफाई हो गया, यहाँ पास में क्या हो गया, प्यूरीफाई हो गया। ये बात समझ में आ रही है? तो यही है कि इट ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटिंग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर विद। अब जो हमारे पास में बड़े बड़े साइज के जो पेपर होते हैं ना, उसमें कुछ नहीं, हमको जिलेटिन सॉल्यूशन लगा देना है। जो जिलेट होता है ना, जिलेटिन सॉल्यूशन लगा देना है, जिससे हमारे पास में वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो साइज यदि हम बात करें अल्ट्रा फिल्टर पेपर की, यदि हम बात करें तो जो साइज होता है देखो साइज में कितना डिफरेंस है, साइज में कितना डिफरेंस, पोरस साइज देखो कितने। अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है उसका साइज है आपस में 0.0015 मैक्रोमीटर होता है, मैक्रोमीटर का साइज होता है। जबकि ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होता है उनका साइज बड़ा होता है, कितना, 0.7 से 25 मैक्रोमीटर के साइज होते हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पर हमारे पास में बड़े पार्टिकल्स निकलेंगे, यहाँ पर छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे। तो हम इसमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अल्ट्रा। पता चला है कि हम प्योर कर रहे हैं वो पूरा ही निकल जाए, ऐसा भी हमको नहीं करना है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हमारे पास में ये तीनों मेथड आपकी हुई कंप्लीट। अब हमारे पास में आता है टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। क्या आता है? प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। तो इस वाले टॉपिक को आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा ही बचा है, लगभग हमारे पास में 80% कंप्लीट हो गया है। करीबन 4 या 5 लेक्चर में इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।